नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से केतु के ऊपर, जिसका अभी अभी ट्रांजिट हाल ही में सिंह राशि पर हुआ है। इसके मायने क्या है और किन किन राशियों पर इनका प्रभाव है, यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 4 राशियों पर, ये 4 राशि केतु का प्रभाव अगले 18 महीने तक क्या होगा। उस दौरान जब शनि के साथ इसका षडाष्टक योग बन रहा हो और ऐसी पोजीशन में बृहस्पति अतिचारी हो रहे हों, तो तब समीकरण बदल जाते हैं। साथ ही साथ नई पोजीशन भी मैं आपको बताऊंगा। केतु की पोजीशन कब कैसी रहेगी अगले कुछ दिनों में, जब इसका मंगल के साथ ट्रांजिट होगा। और प्लस पॉइंट तो ये है कि जब मंगल यहां होंगे केतु के साथ, तो अच्छी बात यह है कि सृष्टि के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, कि तब यहां सूर्य नहीं होंगे। और अगर सूर्य यहां हो तब स्थिति और ज्यादा विकट हो जाती है। लेकिन फिलहाल इस केतु की संभावना किन किन राशियों पर है, और मंगल का जो षडाष्टक योग शनि के साथ इसके रहते रहते ही होगा और इसकी युति मंगल के साथ होगी। इस बहुत रोचक प्रसंग को आप सुनिए। नंबर 1, सिंह राशि जो सूर्य की राशि है और केतु के साथ उसकी नैसर्गिक शत्रुता है, हमेशा से रही है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से, और जब तक सृष्टि रहेगी ये शत्रुता खत्म नहीं हो सकती, ये नेचुरल है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ये राशि इफेक्टेड हो रही है। और ध्यान रखना, ये वीडियो सिंह राशि के लिए नहीं है। आप सोचिए, ये सोच रहे होंगे कि सिंह राशि का भविष्य फल बता रहे हैं। नहीं, हम तो इन नक्षत्रों के जो स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, इफेक्ट तथा दृष्टि आदि संबंध की बात करें। आप अपने से जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको इंडिकेट नहीं करें कि आप इसको अपने से जोड़ो, आपकी मर्जी है। फिलहाल ये सिंह राशि पर चल रहा है केतु और मंगल। यहाँ पर ये क्या करता है सूर्य के साथ सिंह राशि को, एसिडिटी, पेट के रोग, एंग्जाइटी, तनाव, अशांति, चिंता के साथ साथ पेट के रोग, इन्फेक्शन, ईएनटी बॉडी, ईयर, नोज एंड थ्रोट, नाक, कान, गला, इससे संबंधित रोग देता है। और जब ज्यादा दवाई खानी पड़ती है, जिस समय मंगल और केतु एक साथ होंगे। दिक्कत क्या है कि अगर हम सच सच और साफ साफ बात बताते हैं तो लोग फोन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए संकेत की भाषा में समझिए, हमें फोन करने की आवश्यकता नहीं है। जो यहां सुनाया जा रहा है बस वही सच है। और मंगल केतु का जो साइड इफेक्ट है वो अलग हिसाब है। फिलहाल हम ये भी बात कर रहे थे कि केतु का और चंद्र का, ये स्पेसिफिक बात हो रही है सिंह राशि की। चंद्र और केतु का जो ग्रहण योग है ये अगले वर्ष नवंबर 2026 तक भी रहने वाला है। ये हटने वाला अब नहीं है। ये तो प्रेम संबंध इनका बना रहेगा नवंबर 2026 तक। इस केतु की दृष्टि भी मंगल के समान होती है। कुजवत केतु, कुज मैंने मंगल और वत मैंने समान केतु। मंगल के समान ही केतु के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, दृष्टि आदि संबंध होते हैं। इस केतु की चतुर्थ दृष्टि यहाँ वृश्चिक राशि पर भी होगी। ये वृश्चिक राशि को इफेक्ट करने वाला ग्रह है। बहुत लोगों की ये उत्कंठा, आकांक्षा, जिज्ञासा होती है कि ये बात पहले तो आपने बताई नहीं थी। भाई, हर ग्रह के बदलने के बाद ही, हम कोई विष्णु भगवान तो है नहीं कि पहले से ही सारे समीकरण आपको प्रोड्यूस कर देंगे 2 साल पहले। नहीं,
जब जब जो ग्रह बदलता है तभी उसकी चर्चा होती है। ये जितने टीवी चैनल समाचार हैं, जब जब घटना होती है तभी समाचार आता है। तो वही कारण है कि ये समाचार जब आया है, जब केतु यहाँ आ गया, तो केतु के इफेक्ट सुनिए। वृश्चिक को भी होगा। वृश्चिक पर चांदी के पाए पर शनि जरूर है, अच्छा है। और जिन जिन की खराब दशा है उनको खराब फल मिलता है, जिनकी अच्छी दशा चल रही हो उनको अच्छा फल मिलता है। इसमें हमारा अपना कोई क्रेडिट और श्रेय नहीं है, सब ग्रहों की माया है। अब मंगल जब यहाँ पर दृष्टि डालते हैं ये पॉजिटिव चीज बन जाती है, क्योंकि ये जो स्थान है वो ये स्वयं मंगल का है। और केतु भी यहाँ पर प्रेम भरी दृष्टि, बहुत संवेदना के साथ, संवेदनशील, इमोशनल होकर के इस राशि को इसलिए अच्छा बनाता है क्योंकि ये मंगल की राशि है और मंगल के साथ इनकी मित्रता तो है ही, साथ ही साथ जो एक्ट है, बिहेवियर पैटर्न ऑफ केतु वो बिल्कुल मंगल के जैसा है। इसलिए वृश्चिक राशि को उत्कर्ष, अच्छा डायनेमिक पर्सनालिटी बनाने में और डिप्लोमेटिक काम करने में बड़ा सहयोग देगा। साथ ही साथ ये राशि भी पल्लवित पुष्पित होगी, क्योंकि केतु जिस राशि में बैठता है उसके साथ उसकी मित्रता है या नहीं है, लेकिन एक स्वभाव है, जिस राशि पर बैठेगा उसको सेल्फ मेड बनाएगा। वो आदमी अपने व्यक्तिगत रहस्य, अपने व्यक्तिगत अपनी जीवन से जुड़े हुए खास मुद्दे, विवाह से लेकर नौकरी तक, बिजनेस से लेकर के अपने बच्चों की पढ़ाई तक, या क्या योजना बनाने वाला है उसकी स्ट्रेटेजी का खुलासा किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करता। ये डिप्लोमेसी है केतु की। तो इस भाव को ठीक किया इसने, इसको भी ठीक किया। छोटी मोटी जो परेशानी मैंने बताई, एसिडिटी, पेट के रोग, स्टोमाटाइटिस, एंजाइटी तथा नेगेटिव थॉट्स, इस कारण से आते हैं कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब एक इस भाव को इस 180 अंश की दृष्टि से 180 डिग्री देखता है इस भाव को भी, लेकिन वहां तो डेरा जमाया हुआ है राहु ने। राहु की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ये राहु जो है इतना मायावी और इतना सक्षम, इतना कठोर हृदय है कि ये किसी को बख्शता नहीं है, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी का खुलासा भी नहीं करता। इसलिए ये दोनों, ये ग्रह, कोई भी ग्रह यहाँ आ जाए, अंगारक योग तो बनाएगा मंगल जब जब दृष्टि डालता है। और ये दृष्टि आज भी है और कल भी है और आगे भी रहेगी। षडाष्टक योग मंगल के साथ कुछ दिनों बाद बनता और बिगड़ता रहेगा। फिलहाल मंगल देख रहा है, उसके बाद 6 जून को भी देखेगा, 28 जून को भी देखेगा, फिर षडाष्टक योग बनाएगा मंगल के साथ। उसके बाद अलग अलग समीकरण बनते और बिगड़ते रहेंगे। फल आपको वही मिलेगा जो आपकी कुंडली में, अगर पाप ग्रह है तो या इनके साथ उनके समीकरण मैच करते हैं तो कष्ट, अगर अच्छे ग्रह चल रहे हैं और ऐसी दृष्टि आदि संबंध नहीं है तो आपको कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ना डरना है, ना पैनिक क्रिएट करना है। सीधे सीधे आ जाते हैं अब अष्टम दृष्टि। केतु की अष्टम दृष्टि भी यहां पर है। 1, 4, 7 और 8, या राइट का निशान लगा हुआ है। ये 3 भाव सीधे कवर करने की जिम्मेदारी केतु की है। अष्टम भाव केतु का इस मीन के साथ, पहले संबंध देखिए कैसा है। इस मीन राशि पर केतु उच्च राशि में कहलाता है, क्योंकि राहु कन्या में उच्च का और मीन राशि में केतु उच्च होता है। राहु यहाँ उच्च कहलाता है 6 नंबर पर। मैं यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सिर्फ सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि का जो लॉर्ड है वो सूर्य है और वो अभी शत्रु राशि में है 15 जून तक। ऐसी स्थिति में चारों तरफ से निराशा,
अशांति, तनाव, चिंता, परेशानी, ईर्ष्या भाव, चोट, नेत्र पीड़ा, पेट के रोग, नौकरी से संबंधित व्यवधान, ये सूर्य दशम में है यहाँ पर, और शनि की इस पर दृष्टि शत्रु भाव से। तो कुछ दिन के लिए आपको अशांति, निराशा, रोग, चिंता और आपकी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ लोग प्रयास कर सकते हैं। और संतान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो चल रही थी मैंने इसलिए बोला क्योंकि दैट हैज बीन पास्ड ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर बृहस्पति बैठ कर के आपके संतान को, या अगर आप स्टूडेंट हैं, कौन, सिंह राशि वाले, तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी और एजुकेशन में बेस्ट परफॉर्मेंस होने का योग बनेगा। और इस दौरान मार्ग में बाधाएं बहुत आएंगी, लिख लेना। कारण क्या है कि शनि की दृष्टि भी यहाँ पर है, भले ही वो पॉजिटिव हो, लेकिन शनि की ढैया का स्वभाव, प्रभाव, लक्षण देखने को मिलेगा। ओवरऑल सारे के सारे ग्रह आपके इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपकी कुंडली में केतु, सूर्य, शनि, राहु और बृहस्पति, मंगल कहाँ स्थित हैं और उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ है, तथा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, और दशा कौन सी चल रही है, ये आपको विचार करना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।